हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक गादिया। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसके पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड करी थी। पहली वीडियो थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में और उसके बाद वीडियो थी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में। इसका अगला टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको अपन प्यार से एओए बुलाएंगे। एओए क्या होते हैं? एओए आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एओए। एओए का मतलब क्या? एक बुक होती है जिसमें अपन क्या करेंगे, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख देंगे उस कंपनी के। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स की मीटिंग कब बुलाई जाएगी, कैसे बुलाई जाएगी, बातें कैसे होगी, कोरम कितना रहेगा, मिनट्स कौन मेंटेन करके चलेगा। जनरल मीटिंग के बारे में, जनरल मीटिंग कैसे बुलाई जाएगी, कितना दिनों पहले नोटिस देना पड़ेगा, कितने जन आने चाहिए मीटिंग में, मतलब कोरम क्या होता है, ये सारी की सारी बातें दोस्तों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। कंपनी के अंदरूनी जो बातें, कंपनी के अंदर की बातें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातें, बाकी एम्प्लॉइज की बातें, बाकी अकाउंट्स कैसे मेंटेन करे जाएंगे, ऑडिट कैसे करा जाएगा, कितने ऑडिटर्स रहेंगे, कौन ऑडिटर्स हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, ये सारी बातें, कंपनी के अंदर की बातें जो है यहाँ पर लिखी जाएगी मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला है? ये बायलॉज होते हैं दोस्तों कंपनी के। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी। बायलॉज मतलब सारे के सारे लॉज जो है वो ऊपर उसमें लिखे हुए हैं, जो आपको सारे के सारे फॉलो करने हैं। ये वो लॉज है जो कौन फॉलो करेगा? डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स सारे फॉलो करने पड़ेंगे। जब वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? वो तीन फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जब भी डायरेक्टर्स और बाकी के ऑफिसर्स क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तब इनको ये करना पड़ेगा फॉलो। जब वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी को मैनेज करते वक्त, अकाउंट्स को मैनेज करते वक्त और ऑडिट को मैनेज करते वक्त, ये वो लॉज है दोस्तों, वो लॉज लिखे गए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स को फॉलो करना पड़ेगा जब वो मैनेजमेंट कर रहे कंपनी का। मतलब कंपनी को मैनेज करते वक्त जो जो रूल्स आपको लगेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करते वक्त जो भी रूल्स लगेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रहेगा। और ऑडिट करते वक्त कौन ऑडिट करेगा, कितने ऑडिटर्स रहेंगे, कब होगा ऑडिट शुरू, वो जो भी आपको रूल्स वगैरह लिखने हैं ऑडिट से रिलेटेड, कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड और बाकी कंपनी से रिलेटेड, ये सारे आपको कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो अब यार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता क्या है ये देखा मैंने। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है? तो सबसे पहला कंटेंट यहाँ पर सारे रेगुलेशंस लिखे हुए हैं दोस्तों। शुरुआत से लेके एंड तक वही बात होने वाली, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, कंटेंट में भी रेगुलेशंस ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्यों रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी? वो रेगुलेशन लिखेंगे जो कंपनी को मैनेज करने के लिए काम आएगा। सारे के सारे रेगुलेशन जो कंपनी को मैनेज करने के लिए लगेंगे, कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए और ऑडिट को मैनेज करने के लिए जो भी दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, वो सारे के सारे अपन एओए में लिख देंगे। अब कुछ मैटर्स हमको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो कौन से मैटर्स? तो इन्होंने दो बातें बोली है। पहला, वो सारे मैटर्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे जो एक्ट ने बोला है। कंपनीज एक्ट ने अगर बोला है कि एओए में ये सारी चीजें चाहिए, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ये चीजें जरूरी है, तो वो सारी चीजें आपको एओए में कंपलसरी लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा भी अगर आपको आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, कुछ मैटर्स और आपको आपके इंक्लूड करने की इच्छा है, तो वो भी एडिशनल मैटर्स आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। ये एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट समथिंग। मेरे को एक ऐसा लग रहा है कि यार कंपनी का ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल के वजह से कंपनी की गुडविल वगैरह कायम है। अगर किसी ने वो रूल बदल दिया, एओए में रूल लिखा है, वो अगर रूल किसी ने बदल दिया तो कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल बहुत खराब हो जाएगी, कंपनी सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। फिर तो वो रूल को प्रोटेक्ट करना पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो रूल है उसको चेंज करने के लिए बहुत सोपा होता है, एसआर पास कर दिया जाएगा। कंपनीज एक्ट ने बोला है कि एसआर पास करके आप आर्टिकल्स चेंज कर सकते हो। तो रूल तो फटक से चेंज हो जाएगा आर्टिकल्स चेंज करके, एसआर पास करके। इसलिए फिर क्या किया मैंने, कंपनी के मेंबर्स ने सोचा यार कुछ एक ऐसा स्ट्रिक्ट कंडीशन बनाना पड़ेगा कि जिस वजह से वो प्रोविजन चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक ऐसा कंडीशन लगाया कि अगर ये रूल चेंज करना है
उस रूल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कंडीशन लगा है कि वो रूल अगर आपको चेंज करना है ना, तो आपको परमिशन थोड़ा सा ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, कोई ज्यादा कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, एंट्रेचमेंट मतलब कुछ कंडीशन आपको अटैच करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन कैसे अटैच करूं? ठीक है, मुझे एक चीज को, एक रूल को या किसी को भी प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंडीशंस अप्लाई करूंगा कि वो कंडीशंस फुलफिल हो पानी थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। तो ऐसी कंडीशंस अगर मुझे लगानी है तो कैसे लगाऊंगा? तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो सारे शेयर होल्डर्स ने बोलना चाहिए हाँ हाँ ऐसी कंडीशन लगनी चाहिए, बरोबर है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो जब सब जन हाँ बोलेंगे, जब सब सारे मेंबर्स का, ऑल मेंबर्स का कंसेंट रहेगा, सारे मेंबर्स एग्री कर देंगे, तब जाके वो कंडीशन लग पाएगी। और पब्लिक कंपनी में जब 75% से ज्यादा शेयर होल्डर्स, ऐसा मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन आप क्या रहता है इंटर में सीखोगे, तो वहां पर ऐसा बोला गया है कि 75% शेयर होल्डर्स ने अगर बोला हाँ ओके हमको मंजूर है, तब जाके एसआर पास होगा। और एसआर पास होके आप वो कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो ताकि आप किसी चीज को प्रोटेक्ट कर पाओ। जिस दिन आपने ये एसआर पास कर दिया या यूनानिमस रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ऑल मेंबर्स ने एग्री कर दिया, आपको एक नोटिस देनी पड़ेगी आरओसी को कि ऐसी ऐसी चीज हमने एओए में इनकॉर्पोरेट करी है। इसके बाद अगली चीज क्या है, यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आपकी कंपनी कौन सी है उस हिसाब से आपका फॉर्म रहेगा। तो जो शेड्यूल 1 है कंपनीज एक्ट के नीचे दिया हुआ, उसमें टेबल F, G, H, I और J, इतने 5 फॉर्म्स देके रखे, आपकी कौन सी कंपनी, उस हिसाब से आपको एक फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट में उन्होंने मॉडल आर्टिकल्स, मॉडल मतलब एक सैंपल। तो इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट ने आपको एक मॉडल आर्टिकल देकर रखी, आपका ऑन एन एवरेज ऐसा दिखना चाहिए आर्टिकल। तो उसके जो भी प्रोविजंस है, जो भी रेगुलेशंस उसमें लिखे हुए, आप सारे के सारे या कुछ आपको जितना फॉलो करना है आप उसमें से फॉलो, कॉपी पेस्ट करके आपके आर्टिकल्स में डाल सकते हो। जो मॉडल आपको एप्लीकेबल रहेगा उस एप्लीकेबल मॉडल से या तो सारे के सारे रेजोल्यूशन आप कॉपी कर सकते हो, रेगुलेशंस, या आपको जो फॉलो करने हैं वो रेगुलेशंस आप कॉपी करके आपके आर्टिकल्स में इंसर्ट कर सकते हो। तो क्या है दोस्तों पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एओए एंड एमओए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन एमओए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्लाइड में आपके 2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, एओए भी पूरा रिवाइज हो जाएगा, एमओए भी फिर से एक बार पूरा की पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एओए बनाने का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है ये मैं बता पाऊं, और एओए बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, रूल्स रेगुलेशंस बनाना जिससे कंपनी का इंटरनली मैनेजमेंट हो पाए। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, उसका स्कोप कितना है उसके पास का, ये बताया जाता है एमओए में। और एओए में क्या बताया जाता है, कंपनी इंटरनल मैनेज कैसे करनी है कंपनी को, उसके लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे। ये रिलेशनशिप की बातें करता है कंपनी और बाहर की दुनिया की, और ये कंपनी और कंपनी के अंदर के जो मेंबर्स है उनकी रिलेशन के बारे में बातें एओए में होगी, कंपनी और बाहर की दुनिया की बातें एमओए में होगी। अल्टरेशन, इसको चेंज कैसे करा जाता है, इट कैन बी अल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और बहुत एक्ट में उन्होंने तरीका बताया कि आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कभी कभार आरओसी या किसी अदर ऑफिसर जो है उसकी परमिशन भी लेनी, इतना मुश्किल होता है दोस्तों इसको चेंज करना। एमओए अल्टर कर पाना बहुत मुश्किल है, एक तरीका बोल के रखा है उन्होंने एक्ट में, वो एक्ट के हिसाब से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अल्टर करना बहुत सोपा है, बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो, एसआर पास कर दो, एओए अल्टर हो जाएगा। और लास्ट चीज जो हमको देखनी है वो है अल्ट्रा वायरस, कि कोई चीज अगर मैं एमओए के बाहर जाके कर दूं उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस, तो वो पूरा की पूरा वॉइड रहेगा और उसका रेटिफिकेशन अलाउड ही नहीं है। ये हमने इसके पिछले वीडियो में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इसमें एकदम अच्छे से देखा था क्या है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज दोस्तों वो वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा आपको। और जो अगर कोई चीज एओए ने बोला आप नहीं कर सकते लेकिन आपने कर दिया तो क्या, तो आप एक काम करो, एसआर पास कर दो और इस चीज को रेटिफाई कर लो। कैसे रेटिफाई करेंगे, एसआर पास के एओए अल्टर हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों एओए अल्टर हो गया वो काम अल्ट्रा से इंट्रा वायरस हो जाएगा और ओके फिर वो काम आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतना ही था एओए में। इसके बाद एक क्विक रिकैप, तो एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो चीज है ये भी हमने पूरा की पूरा डिस्कस करा, जैसे कि एओए क्या होता है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स और मॉडल्स होता है एओए का।
ये इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। आशा करो तो आपको एओए के बारे में पूरा समझ में आएगा और वीडियो में मजा भी आया होगा। अगर मजा आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।